स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर विजिबल है। ठीक है। यस सर विजिबल है। गुड। तो आज हमारा जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है ये सीरीज कंप्लीशन। इसके क्वेश्चन सीरीज कंप्लीशन भी होता है या फिर व्हाट कम्स नेक्स्ट करके भी लिखा होता है, यानी नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा। तो सीरीज कंप्लीशन में नंबर सीरीज भी हो सकती है, अल्फाबेट यानी लेटर सीरीज भी हो सकती है, या फिर दोनों मिला के भी। दोनों मिला के मीन्स अल्फान्यूमेरिक। ठीक। तो इसमें हमें क्या करना होता है, पैटर्न चेक करना होता है कि किस पैटर्न पे नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, या इमेज होगा अगर नॉन वर्बल है तो किस पैटर्न पे बन रहा है। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, या तो मिसिंग टर्म होता है या फिर फाइंड द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म के भी क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक सीरीज दी होती है और ये पूछा होता है कि इसमें से रॉन्ग टर्म कौन सा है, यानी एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं सारे नंबर एक्सेप्ट एक नंबर के, वो रॉन्ग टर्म होता है। तो पहले टाइप 1 नंबर सीरीज करेंगे हम। तो सेट ऑफ गिवन नंबर्स इन अ सीरीज आर रिलेटेड टू वन अनदर इन अ पर्टिकुलर पैटर्न और मैनर, यानी कोई एक पैटर्न, कोई एक लॉजिक, कोई एक फार्मूला फॉलो करते हैं सारे नंबर्स। वो क्या हो सकता है, ऑड इवन नंबर हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव प्राइम कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, स्क्वायर क्यूब हो सकता है, उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं, या फिर सम प्रोडक्ट डिफरेंस होता है पहले वाले नंबर से, या फिर कुछ ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड किया होता है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन। तो नॉर्मली हमें जो ध्यान रखने होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा कोई नंबर। देन वी गो फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो अगर सीरीज के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन होगा, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन या डिवीजन होगा। अगर इनसे बात नहीं बन रही तो फिर हम देखते हैं स्क्वायर्स या क्यूब्स, तो कोई रिलेटेड नहीं है, कहीं स्क्वायर या क्यूब के बेस पर तो नहीं है। अगर ये भी नहीं बन रहा कुछ, तो फिर कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं। स्पेशल केसेस में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि प्राइम या कंपोजिट, इसके बेस पे तो नहीं है क्वेश्चन। तो नंबर्स में अगर कुछ पैटर्न नहीं बन रहा तो एक बार प्राइम कंपोजिट जरूर चेक करना। जैसे अगर लेटर्स होते हैं, लेटर्स में अगर कुछ नहीं बन रहा तो एक बार वोवेल्स कॉन्सोनेंट जरूर एक बार चेक कर लेना। ये स्पेशल केसेस होते हैं। तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर्स अगर हमें इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं तो अगर स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं तो एडिशन, अगर जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर क्यूब, अगर नंबर डिक्रीज हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन, अगर तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं तो डिवीजन। ये सब चीजें हम देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है पहला, 27, 51, 83, 123। तो क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें नंबर इंक्रीज हो रहा है। पहली चीज हमें जो समझ में आ रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो एक बार क्या चेक करें, एडिशन देखें कि कहीं किसी पैटर्न तो नहीं बन रहा एडिशन में कुछ। 27 से 51 कितना ऐड हो रहा होगा, 24। 51 से 83 32, यस सर। 83 से 123 40। तो क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है, 83 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। क्या हो सकता है, सर 48 ऐड होगा शायद। यस सर 40। देखो सीरीज जो एडिशन जिन नंबर्स का हो रहा है, फर्स्ट इज 24, फिर 32, फिर 40। इन सब में क्या क्या है, 8 का देखो डिफरेंस से चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 48। यहाँ प्लस 48, तो 123 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 171। 170।
So this will be the, अगर ये एडिशन से नहीं बात बनती तो फिर हम देखते कि कहीं मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है कुछ, अगर उससे भी नहीं आता तब हम जाते स्क्वायर या क्यूब से कोई रिलेशन में। तो ये हमारा वर्किंग होता है, लॉजिक होता है कि अगर नंबर स्लोली इंक्रीज हो रहा है, देखो कोई एकदम से बहुत बड़ा जंप नहीं है, तो फिर हम एडिशन को देख सकते हैं। इंक्रीज हो रहा है तो एडिशन, डिक्रीज हो रहा होता तो सब्ट्रैक्शन। अगर उससे नहीं बनेगा तो फिर हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। इस तरीके से हम चेक करते रहते हैं। अगर इन दोनों लॉजिक से वर्क नहीं कर रहा तब हम किस पे जाते थे, स्क्वायर से क्यूब की रिलेशन पे नहीं है। अगर इनमें से कुछ नहीं बनता तब हम कहते हैं कि ये कोई स्पेशल केस हो सकता है। ठीक, तो ये स्टेप होते हैं लड़कों के। एकदम से देखो क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आता है, तो एक दो हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ जाता है। अब जैसे ये है 126 113, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ऊपर वाला भी तो चला जाएगा, स्क्वायर से हो जाएगा ये वाला। 5 अच्छा। स्क्वायर प्लस 2 ओके, and 7 स्क्वायर प्लस 2। रीजनिंग में हमें और लॉजिक को मिल सकते हैं, देख लेते हैं हम। 27 इज 5 स्क्वायर प्लस 2, ओके। देन 51 इज 7 स्क्वायर प्लस 2, ओके। 83 is 9 square plus 2, 123 is 11 square plus 2। देखो यहाँ भी स्क्वायर से भी बन रहा है। 5 स्क्वायर प्लस 2, 7 स्क्वायर प्लस 2, 9 स्क्वायर प्लस 2, 11 स्क्वायर प्लस 2। तो नेक्स्ट क्या होगा टर्म, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर। तो नेक्स्ट होगा 13 स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि सेम नंबर है सब में। तो 13 स्क्वायर इज 169 प्लस 2 इज 170। तो उससे भी आंसर 171। तो चलो ये अच्छा, दोनों लॉजिक से सेम आंसर आ रहा है। तो रीजनिंग में देखो ये ओपन रहता है, जरूरी नहीं कि एक ही लॉजिक हो, कई बार हमें अलग अलग लॉजिक से पैटर्न एक जैसा दिखता है। तो अगर सेम आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगर दोनों आंसर ऑप्शन में हो कि कौन सा लॉजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक, तो देखो यहाँ दो अलग अलग लॉजिक है और दोनों से बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। सेकंड पर आते हैं, 126 113 102 95 90 85। तो हमें नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, डिक्रीज होते हुए और स्लोली डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी से डिक्रीज नहीं है। तो हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं तो या तो सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। और नंबर स्लोली स्लोली कम हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि एकदम से हो रहा है। डिवीजन में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी नंबर कम होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन से हम ट्राई करते हैं। 126 से 113 कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, 126 माइनस 13। 113 से नेक्स्ट टर्म इज 102 minus 11, then 95, 5 और 2 7, minus 7, then 90, minus 5। अब ये बीच में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद है 85। यानी ये जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसी का पैटर्न फॉलो होगा, -13, -11, -7, -5। अब क्या करें हम सब्ट्रैक्ट, तो ये जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसी की एक सीरीज बन गई है। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा टर्म आएगा, यानी यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करें, तब ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि फिर 85 आ रहा है या नहीं। 85 भी आना चाहिए लास्ट। सर अगले में 3 माइनस होगा जहाँ तक है। अगले में 3। और किसी का आंसर, डिवीजन हो रहा है सर, प्राइम नंबर, क्या हो रहा है, प्राइम नंबर का सब्ट्रैक्शन सर। प्राइम नंबर, 5 7। यस यस।
तो देखो इस बार पैटर्न सिंपल ये नहीं था कि 2 का डिफरेंस है या 4 का डिफरेंस है। इस बार जो भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 13 किया, 13 के बाद 11 करा, 11 के बाद जो प्राइम नंबर आता है दैट इज 7, 7 के बाद आता है 5, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। तो यहाँ पर होना चाहिए -3। तो 90 - 3 इज 87। 87 ऑप्शन में भी है। और कंफर्म कैसे हो जाएगा, इसके अगला जो नंबर होगा, अगला क्या होगा, 3 के बाद 2 -2। तो 87 - 2 85 भी आ रहा है। पूरी सीरीज एकदम ठीक आ रही है और ये ऑप्शन में भी है। तो हमारा आंसर इज 87। तो यहाँ जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो जो सीरीज बन रही है वो है सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसमें हम अगर 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस या ऐसा कुछ कोशिश करते निकालने की, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि बीच बीच में प्राइम नंबर का लॉजिक जरूरी आता है। ठीक है, आंसर 87 इसमें। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 87 इज द मिसिंग टर्म। नेक्स्ट पर आते हैं, देखो 8, 16, 48, 96, 288, 576। तो यहाँ देखो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और उनका इंक्रीजिंग एडिशन वाला नहीं लग रहा, क्योंकि तेजी से इंक्रीज हो रहा है। देखो 16 से 48, 96 पे 300 के करीब, फिर 600 के करीब, और ऑप्शन जो दे रखे हैं 1000 में दे रखे हैं। तो अब हमें एडिशन ट्राई करने की जरूरत नहीं, हम सीधे मल्टीप्लिकेशन का आएंगे या फिर स्क्वायर के ऊपर आएंगे। तो किस लॉजिक से जा सकते हैं हम, 8 और 16 और 48 देखो कुछ आपस में रिलेटेड दिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज 8, नेक्स्ट इज 16, थर्ड इज 48। क्या हो रहा है इसमें, 8 सर से 16 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई, गुड, डबल। देन 16 से 48, 16 से 48 3 टाइम्स। देन 48 से 96 2 टाइम्स। तो यहाँ देखो कुछ पैटर्न सा दिख रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 2 से, यानी 96 की हो रही होगी 3 से मल्टीप्लाई। 96 3 से 288, 288 की फिर 2 से 576। यस, तो क्या पैटर्न है, ऑल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 3 से। तो पहले 2 से किया, फिर 3, फिर 2 से किया, फिर 3, फिर 2 से हो चुका है मल्टीप्लाई। तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, यानी मिसिंग टर्म क्या होगा, 576 इंटू 3। तो पूरी मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, 500, 3, 16, 1700 के आसपास, 17 to क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 1000, 1100, 2800। आंसर इज 178। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, नंबर्स हो रहे हैं इंक्रीज, और इस बार एडिशन वाले की तरह इंक्रीज नहीं हो रहा है, इस बार हमें थोड़ा ज्यादा फास्ट इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन ट्राई करके देखो, वरना फिर स्क्वायर की। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, 6, 4, 24, 60, 120, 210। इंक्रीज है अगेन, बट इंक्रीज का रेट ज्यादा है, सिंपल एडिशन वाला नहीं लग रहा। 6 से देखो 20s में आया, 20 से 60s, फिर 100 ऊपर, फिर 200। तो किससे लग रहा है, एडिशन से हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन, ये देखो सोचना पड़ेगा वहां पर बैठ के कि क्या करें हम। अगर मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करें तो 6 4 24 होता है, बट 24 और 60 पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में कुछ। 60 का डबल होता है 120, बट 120 और 210। सर क्यूब -2 -3 चल रहा है,
2 cube minus 2 is equals to 6. 3 cube minus 3 is equals to 24. I think. ठीक है, गुड। तो देखो जब भी एडिशन से लग नहीं रहा, मल्टीप्लिकेशन फिट नहीं बैठ रहा, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचते हैं स्क्वायर क्यूब। तो कोशिश ये देखो कि ये नंबर किसी स्क्वायर्स के क्लोज है या किसी क्यूब के क्लोज है। देखो 6 अगर होता तो 6 किसके स्क्वायर के क्लोज होता? 2 स्क्वायर या फिर 3 स्क्वायर हम कह सकते थे। 4 या 9 के क्लोज होता। 24 5 स्क्वायर के क्लोज है। 60 8 स्क्वायर के क्लोज है। कुछ प्लस माइनस को हम बाद में देख लेंगे। 120, अब 120 किस स्क्वायर के क्लोज है? 11 के क्लोज हो 11 सकता है। 210 किस स्क्वायर के क्लोज है? 15। ये देखो स्क्वायर याद करने के बहुत फायदे होते हैं। अब ये देखो क्या कुछ नंबर प्लस या माइनस करके बन रहा हो 6, तो 6 को रहने देते हैं, ये 2 के क्लोज है। पहले हम 24 देखते हैं, ये 25 है तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1, बट ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4, बट ये आ रहा है 11 स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 5। 11 की जगह अगर इसका बड़ा ले ले 12 स्क्वायर तो 144, तो 12 स्क्वायर माइनस 24, तो कुछ बन नहीं रहा। देखो पैटर्न 5 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 4, 12 स्क्वायर माइनस 44, 15 स्क्वायर माइनस 5, तो स्क्वायर से नहीं बन रहा। फिर हम ट्राई करेंगे क्यूब्स, क्योंकि देखो यहाँ ये बड़े नंबर तुम्हें जल्दी हिंट दे देंगे। 210 किसके क्लोज होता है? 6 क्यूब 216, 6 क्यूब माइनस 6, कुछ पैटर्न सा देखो लग रहा है। 120 किसके क्यूब पे क्लोज है? 125, तो ये हो गया 5 क्यूब माइनस 5, तो देखो पैटर्न आ रहा है 5 क्यूब माइनस 5, 6 क्यूब माइनस 6, यानी n क्यूब माइनस n। इससे छोटा नंबर 60 किसके क्यूब पे क्लोज है? 4 क्यूब, तो ये हो गया 4 क्यूब माइनस 4। 24 3 क्यूब 27, 3 क्यूब माइनस 3। 6 2 क्यूब 8, तो 2 क्यूब माइनस 2, तो देखो 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4, 5 क्यूब माइनस 5, 6 क्यूब माइनस 6, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका? 7 क्यूब माइनस 7, तो 7 क्यूब माइनस 7 इज 7 क्यूब इज, तो देखो ये क्यूब याद रख लोगे तो एकदम कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, वरना 343 सर। 343 माइनस, अच्छा माइनस करके 349 होता है। 343 क्यूब माइनस 7, माइनस भी करना है ना, तो आंसर इज, यहाँ देखो दोनों दे रखे हैं ऑप्शन, 343 भी दे रखा है, 336 भी दे रखा है, तो 7 क्यूब इज 343 माइनस 7, 336। ठीक, तो ये तुम्हें वहाँ जल्दी एकदम दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले एडिशन नहीं लग रहा, मल्टीप्लिकेशन फिट नहीं आ रहा, तो स्क्वायर क्यूब देगा इस तरीके से। अगर स्क्वायर क्यूब से भी नहीं होता तो फिर कुछ स्पेशल केस होता, वो फिर अलग तरीके से सोचना पड़ता। अगली सीरीज है 50/500, 40/1200, 30/1500, 20/1400, तो नेक्स्ट क्या आएगा इसका? 10/900। 10/900, दिस ऑप्शन। Yes, sir. देखो इस सीरीज को अगर हम ऐसे ही लगाने की कोशिश करें तो न्यूमरेटर हमें दिख रहा है 50, 40, 30, 20, तो यहाँ तो हमें सीधे दिख रहा है क्या आना चाहिए? 10।
बट अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये है 500, 1200, 1500, 1400। क्या इसमें कुछ बन रहा है पैटर्न? 500 1200 में प्लस 700 है, फिर प्लस 300 है, फिर माइनस हो गया 100। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 700 से 300 ऐड हो रहा है, यानी कितने का डिफरेंस है? -400। 300 से 100 ऐड हो रहा है, फिर -400, यानी अगला जो नंबर आएगा -100 और दिस, फिर से -400 करेंगे तो क्या आना चाहिए? -500। 1400 में से 500 माइनस करेंगे तो 9। तो 10/900। तो ये जो सीरीज है 4 नंबर्स की, 500, 1200, 1500, 1400, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही लेवल का डिफरेंस हो, 2 लेवल पे भी हो सकता है क्वेश्चन। यानी हमें कंसेक्यूटिव क्या ऐड होता हुआ दिख रहा है? +700, +300, -100। तो हम कह रहे हैं कि हर जो पिछला नंबर है उसमें से 400 माइनस करके अगला नंबर ऐड कर रहा है। तो -100 में से -400 करेंगे तो वो -500 बन जाएगा। तो 1400 में से जब -500 ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 9। तो एक तरीका तो ये था कि हमने न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग और पैटर्न देख लिया। एक ये हो सकता है कि इसे सिंप्लीफाई करके देख लें, सब कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं तो एक बार वो भी ट्राई कर देते हैं। 50/500 कितना हो जाएगा? 50/500 1/10। 40/1200 अगर हम करें इसे तो ये 1/30। नेक्स्ट इज 30/1500। ये कितना हो जाएगा? 0 से 0, 3 से 1/50। और लास्ट था 20/1400। तो ये कितना हो जाएगा? 1/70। तो यहाँ कुछ पैटर्न है, देखो 1/10, 1/30, 1/50, 1/70। तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्या आना चाहिए? So 1/10, 1/90. 1/90। देखो 1/10, 1/30, 1/50, 1/70, तो अगला टर्म होना चाहिए 1/90। तो 1/90 कौन सा बन रहा है इसमें से? यही ऑप्शन। देखो दोनों को अलग अलग अप्रोच से हमने किया, बट हमें सेम आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिस बहुत चाहती है। तो मैंने इसलिए कहा था कि कोई भी जैसे वेबसाइट है उससे लेकर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। थोड़ी देर दिमाग लगाओ, नहीं आ रहा तो देख लो, चेक कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करने लग जाओ। जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तुम्हारे दिमाग में उतने ऑप्शन रहेंगे। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, क्यूब से भी हो सकता है, हाफ करके भी हो जाता है, पावर रेस करके भी हो सकता है। तो ये रीजनिंग के जो टॉपिक है इस पे प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको। कभी भी फ्री टाइम मिले नेट पे डाल दो MBA सीरीज कंप्लीशन, नंबर सीरीज ऐसे करके, बस बहुत सारी साइट से सब पे मिलता रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 97, 83, 73, 67, 59। तो हमें दिख रहा है नंबर डिक्रीज होते हुए और ज्यादा डिक्रीज नहीं है, तो हम सब्ट्रैक्शन ही देख करके देखते हैं। 97 से 83 कितना सब्ट्रैक्ट होगा? -40। 83 से 73 -10। 73 से 67 -6। तो देखो अभी पैटर्न चल रहा है, -14, फिर -10, -6। लेकिन 67 के बाद क्या आ गया? 59। अब जो डिफरेंस है वो कितना का हो गया? -12।
तो इस -12 ने आके ये पैटर्न को बिगाड़ दिया, मतलब -14 -10 -6 -2 होता तब तो सही था। अब पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो -8 होगा ना? हाँ सर 8 होगा। ओ सॉरी माइनस, बट अभी भी पैटर्न क्या हो गया, पैटर्न बिगड़ गया हमारा। अब क्या करें, यानी सिंपल सब्ट्रैक्शन वाला तो नहीं है ये क्वेश्चन। नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन हो सकता था, लेकिन डिवीजन भी नहीं लग रहा हमें क्वेश्चन देख के। 97 83 73 बहुत क्लोज नंबर है, तो डिवीजन भी नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन नहीं है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि स्क्वायर क्यूब तो नहीं है कुछ। लेकिन बहुत क्लोज नंबर है। स्क्वायर क्यूब अगर होता तो देखो, क्यूब होता तो 27 के बाद 64 आता है, 64 के बाद सीधे 125 पहुंच जाता है। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 64 के बाद 81, 81 के बाद 100 हो जाता है। स्क्वायर क्यूब भी नहीं लग रहा, तो जो हमारे कॉमन लॉजिक थे वो फेल हो गए सब। सब्ट्रैक्शन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो एडिशन तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, स्क्वायर क्यूब भी नहीं है, तो अब क्या हो सकता है? बी आंसर होगा सर शायद 47। 47 पता नहीं, मुझे आंसर देख लेते हैं अभी क्या है। 47 और किसी का आंसर? नहीं आ रहा। तो जब ये सब हमारे ऑप्शन नहीं रहते तो फिर क्या बचता है कि कोई स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या हो सकता है, डिजिट को अलग अलग करके पैटर्न बना दे, ऐसा भी कर देते हैं। हो सकता है डिजिट को आपस में सम करके कोई पैटर्न बना रहे हो, या फिर प्राइम कंपोजिट। प्राइम वाला नंबर्स में बहुत यूज होता है, जब भी स्पेशल केस होता है नॉर्मली प्राइम से रिलेटेड होता है। तो क्या ये जो नंबर दिए हैं ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट है, एक बार ये देखो। क्या ये जो सारे नंबर दे रखे हैं प्राइम सर, प्राइम। ये सारे प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है। यानी इस बार प्राइम नंबर का कोई पैटर्न बन रहा है, सिंपल सब्ट्रैक्शन डिवीजन या स्क्वायर क्यूब का नहीं है, इस बार प्राइम नंबर्स का। तो अगर हम बात करें 97 एक प्राइम नंबर है, 97 के बाद क्या है 83। तो भाई प्राइम नंबर की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ग्रेटर देन 3, जितने भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 होते हैं उनको हम किस फॉर्म से लिख सकते हैं, 6k ±1। याद आए प्राइम नंबर्स में पढ़ा था कि हम सारे प्राइम नंबर को क्या है 6 के मल्टीपल से ±1 लिख सकते हैं। तो ये देखो 97 से पहले 96, तो ये 96 + 1 था। 96 - 1 इज 95, बट 95 प्राइम नहीं है। तो हम 6 के मल्टीपल से शुरू करते हैं, 96 + 1 तो प्राइम है बट 95 नहीं है। इसके बाद कौन सा हो सकता है, 96 से पहला वाला 6 का मल्टीपल इज 90, तो 90 - 1 90 + 1, 90 + 1 is 91 and 90 - 1 is 89। इसमें से कौन सा प्राइम है, 89 और 91, ये दोनों प्राइम है। एट्टी 91 तो 13 की टेबल में 91 आता है। डिविजिबल बाय 13। हाँ 13 7 जो 7 और 13 दोनों की टेबल में आता है। 89 किसी की टेबल में आता है, आई थिंक 89 नहीं आता किसी के टेबल में। फिर 89 के बाद अब 6 का मल्टीपल है 84,
तो 84 प्लस 1 इज 85, 84 माइनस 1 इज 83। तो अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो इन्हीं में से होगा, 85 तो होगा नहीं, 5 वाला तो कभी नहीं होगा। तो 83 देखो सीरीज में भी है, यानी 97 के बाद कौन सा नंबर लिखा है, 83, यानी 97 के बाद जो अगला प्राइम नंबर था उसे स्किप करके दूसरा प्राइम नंबर लिखा है। यानी ये सीरीज किस तरीके की है, रिवर्स ऑर्डर में प्राइम नंबर्स है, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स, एक एक स्किप करके लिखेंगे। तो 83 से पहले कौन सा आ सकता है, 84 के मल्टीपल के बाद होता है 78, तो ये तो 79 होगा या 77, तो 77 तो होता नहीं है, यानी 79 हो सकता है। उसके बाद 6 का मल्टीपल होता है 72, तो 72 प्लस 1, 72 माइनस 1। इसमें से देखो 73 हमें दिख रहा है, यह है का। तो 83 के बाद क्या करा, 79 को स्किप किया और 73 लिखा, यानी कि रिवर्स ऑर्डर की प्राइम नंबर की सीरीज है, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर, एक स्किप कर रहा है फिर एक प्राइम नंबर लिख रहे हैं, फिर एक स्किप कर रहा है फिर एक प्राइम नंबर लिख रहे हैं। तो 59 आ गया 60 माइनस 1 करके। अब इससे पहले नंबर होगा 54, तो 54 प्लस 1 55, 54 माइनस 1 53, तो 55 तो होता नहीं है, 53 होता है। देन 6 का मल्टीपल 54 से पहले 48, तो 48 प्लस 1 49 और 48 माइनस 1, तो ये तो होता नहीं है। तो 59 के बाद 53 को स्किप करेंगे और हम कौन सा आंसर लिखेंगे, 47। सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि एमबीए लेवल है तो थोड़ा एडवांस ही रहेंगे क्वेश्चन। तो प्राइम नंबर की सीरीज थी रिवर्स ऑर्डर में, और उसमें भी कौन से प्राइम है, ऑल्टरनेट प्राइम, यानी एक प्राइम उसके बाद एक स्किप फिर अगला प्राइम फिर एक स्किप फिर अगला। तो ये ना हमारे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन से आ रहा है, ये ना ही डिवीजन से आ रहा है, ना ही स्क्वायर। तो जब भी ये सब फेल हो जाएंगे फिर हम जाएंगे स्पेशल केसेस। तो प्राइम नंबर जरूर देखना, नंबर सीरीज में अगर स्पेशल केस पे आ गए तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर क्यूब सब फेल हो रहा है तो एक बार प्राइम नंबर जरूर चेक करना। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं सेकंड, अल्फाबेट सीरीज और अल्फा न्यूमरिक। तो इसमें भी क्या होता है, वही जो पिछली क्लास में हमने करा था, A1 B2 C3 फॉरवर्ड पोजीशन, XYZ की हो जाती है 24 25 26, दिस इज फॉरवर्ड पोजीशन। बैकवर्ड पोजीशन में Z1 2 3 इस तरीके से, ये 26 these are backward position, forward position plus backward position का सम 27, और इसका शॉर्टकट majority, ये 5 के मल्टीपल्स, इससे किसी का भी हम फॉरवर्ड पोजीशन निकाल सकते हैं और फिर बैकवर्ड भी निकाल सकते हैं। और सीरीज को हम कंटिन्यू लेते हैं, 26 से बड़े नंबर आ रहे हैं तो ये 27 28 29 30 इस तरीके से आगे चलो। ठीक, तो यही लॉजिक इसमें भी होगा, अगले चैप्टर में भी होगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी होगा। तो हम ऐसे लेटर को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर्स। जैसे ये है ABDH क्वेश्चन मार्क। तो अगर सीधे तुम्हें लेटर देख के समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, टाइम बचेगा, जल्दी कर लोगे। बट अगर नहीं आ रहा तो फिर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसकी जगह उनके नंबर लिख लो, और वो भी कौन से, फॉरवर्ड पोजीशन। तो नॉर्मली हम जल्दी बता सकते हैं। क्या होगा इसमें आंसर, के। के। और कोई बताएगा आंसर क्या हो सकता है? ABDH, तो A की पोजीशन अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो पोजीशन लिख लेते हैं, A की है 1,
P होगा सर P. बी पी, ओके, सर बी बी की होगा इसका आंसर. पी आ रहा है, चलो देख लेते हैं. तो 1 2, देन डी, डी इज 4 एंड एच, एच क्या होगा? अगर एक साथ हम देख लें 5 10 15 20 25, देखो अगर एग्जाम में 3-4 हाँ क्वेश्चन सर, पी होगा, पी होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी. तो अगर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इस तरीके आ गए तो पूरा एबीसीडी लिख लो. अगर एक ही क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है तो फिर पूरे लिखने की जरूरत नहीं, इजॉर्टी से आप निकाल दो. एच निकालना है, एच कहाँ पर आएगा? एच आई जे, एच आई जे 16 पे. 8. तो देखो अब ये पैटर्न हमें दिख गया नंबर सीरीज का. तो अब हम जल्दी बना सकते हैं. लेटर्स में इतनी आसानी से नहीं बना पाते, सोचना पड़ जाता. तो 1 2 4 8, तो क्या लग रहा है? 1 का डबल, डबलिंग की सीरीज लग रही है. Yes sir. 16. यानी अगला जो लेटर आएगा उसकी पोजीशन होगी 16. तो 16 क्या होगा? देखो O इज 15, तो O के बाद P 16, तो P होना चाहिए आंसर. ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है, यस दिस इज द. तो ऐसे हम क्या करेंगे, लेटर्स को चेंज कर लेंगे फॉरवर्ड पोजीशन. तो नॉर्मली फॉरवर्ड पोजीशन से हो जाता है, बट इन केस ये भी दिमाग में रखना अगर फॉरवर्ड से नहीं बन रहा तो एक बार रिवर्स भी चेक कर लेना. नेक्स्ट बी डी जे के पी, आर होगा सर. और बी डी जे के पी. तो अभी हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पोजीशन लिख लेते हैं. 2 4 जे इज 10, ये है जे इज 10. के, के की क्या होगी? जे के होता है 11, पी 16. अब अगर हम देखें 2 4 10 11 16, कुछ बन रहा है इसमें पैटर्न? ये तो कुछ नहीं बन रहा है. 2 से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, 10 से फिर 11 आ गया सर. क्या हो सकता है? सर ऐसा तो नहीं जे की जगह जी आएगा यहाँ पर, तभी बन रही है सीरीज +2 अगर +3 की. अगर जी आ जाएगा, जी की पोजीशन आई एच 7, तो +2 +3 +4 +5, यस. और +7 देखो ऑप्शन में भी है क्या ऐसा कुछ? 16 + 7 23, 23 is y is 25, wx, w भी है. ओके, हो सकता है टाइपिंग में कुछ रह गया हो, ऐसे भी हो सकता है. क्योंकि यहाँ 10 से तो कोई सीरीज बन नहीं रही है. तो 2 4 10 है ना, 2 4 10 11 16. सर ऐसा होगा क्या? +1 +6 फिर +1 फिर +6. +2 है ना यहाँ पे, यस सर. +1 से शुरू नहीं हो रहा. यस सर. तो हो सकता है ये जी हो यहाँ पर, गलती से हो गया. या फिर एक बार सर बी डी में सर इन्होंने सी स्किप करा है सर, जे के में कुछ स्किप नहीं करा है. तो सर पी, इन्होंने पी के बाद क्यू स्किप करके आर भी हो सकता है सर. जैसे मतलब एक बी डी में एक स्किप करा, फिर जे के में स्किप नहीं करा, फिर पी
क्यू आर करके स्किप कर दिया सर, तो मतलब एक नहीं। में स्किप नहीं, स्किप कर रहे हैं, एक में नहीं कर रहे हैं सर, ये पैटर्न जो नहीं, इसमें जे, एक मिनट, उन्होंने कहा कि इसमें जैसे एक स्किप किया सी, यस सर, जे के में कोई स्किप नहीं किया, यस सर, ठीक। लेकिन ये डी से जे कैसा है, ये भी एक पैटर्न बनना चाहिए। सीरीज में तो Yes. सारे रिलेटेड होते हैं आपस में, यस सर, तो इस लॉजिक से इसलिए नहीं कर सकते। ठीक, तो ये समझते चलो कि कहाँ हम क्या चीज भी ध्यान रखनी है। सीरीज का मतलब ये है कि हर टर्म जो है वो अपने पिछले टर्म से रिलेटेड है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या होगा, जी होगा। आंसर विल बी डब्ल्यू। ठीक है, अब आते हैं इस पर। VTR ऑप्शन सी सर, ये वाला पक्का सही करा मैंने। ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन? बी बी बी, बी या सी, चलो देखते हैं। VTR क्वेश्चन मार्क आएगा, एंड सी आएगा सी, ओके सर। ठीक है। तो देखो, कभी कभी सीरीज के क्वेश्चन में ये याद रखना, जरूरी नहीं कि एक सिंगल सीरीज हो। कभी कभी क्या करते हैं, 2 या 3 सीरीज को भी मिला के दे देते हैं। यानी कि तुम्हें इस तरीके से, मैं नंबर्स के लिए लिख रहा हूँ ताकि आसानी से समझ जाओ, कि 5, 10, 15, 20, और बीच में एक सीरीज डाल दी 7 की, 7, 14, 21। अब बताओ अगले 2 टर्म क्या आएंगे। तो सीरीज में जरूरी नहीं कि कभी एक ही सीरीज हो, ऐसा भी होता है कि 2 सीरीज चल रही होती, एक ये है तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और एक सीरीज है 7 की, तो ये पहला आ जाएगा 20। तो ऐसी 2 सीरीज भी हो सकती है, ऐसे 3 टर्म भी हो सकते हैं, 3 सीरीज चल रही है। तो सीरीज में ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या एक सीरीज है या 2 है? सिंगल ही सीरीज है इस बार। एक ही सीरीज है +2 से। अच्छा, VTR, तो अगर हम इसे देखें V से T, तो या तो इनके नंबर्स लिख लो, तब आपको ज्यादा एकदम क्लियर हो जाएगा V कितना है, या फिर लेटर में सीधे देख सकते हो तो अच्छी बात है। TUV यानी कि -2, देन RST -2। तो ये एक ही सीरीज है, 2 की नहीं थी जैसे मैं कह रहा था, तो एक ही सीरीज थी। 2 का डिफरेंस है, बैकवर्ड चल रहा है, 2 स्टेप बैकवर्ड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, PQR, तो दिस विल बी P -2। फिर P से 2 स्टेप बैकवर्ड, NOT। अब यहाँ पर फिर से 2 स्टेप बैकवर्ड, LM। आंसर इज ठीक। लेकिन सीरीज में ध्यान रखना, ऐसी दो लेके पेयर बना के भी सीरीज हो सकती है, ट्रिपलेट बना के भी सीरीज हो सकती है। अब ये है जैसे ZSD YTC XUV, इस तरीके के 3 लेटर का एक बना के दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मली फर्स्ट वाले का अपना एक सीरीज होती है, सेकंड मिडिल वाले लेटर की अपनी सीरीज होती है, और लास्ट वाले की अपनी एक अलग सीरीज। नॉर्मली यही होता है। तो अगर हम फर्स्ट वाले देखें तो हमें क्या दिख रहा है, Z Y सर एक X W, तो ये बैकवर्ड सीरीज है, 1 के स्टेप से बैक मूव कर रहे हैं, Z Y X W। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सर ऑप्शन ए। यस सर। तो जैसे तुम्हें लगा V आया तो बाकी इन 2 को तो हटा सकते हो। अब ये 2 तुम्हारे पास बचे, तो या तो WZ होगा या XY होगा। ये हिंट मिल जाता है कि WZ या XY आना है। अब हम देख लेते हैं लास्ट वाले, क्योंकि वो
ए बी सी डी में है तो जल्दी आ जाते हैं याद। तो डी सी बी ए, अब ए से पहले क्या आएगा, देखो बैकवर्ड सीरीज है ये भी। ए से पहले हम क्या इमेजिन कर लेंगे कि सीरीज क्या थी, कंटिन्यूअस थे पूरे। तो ए से पहले क्या आएगा, जेड। Z तो हमें 2 से ही मिल रहा है बी डब्ल्यू। और मिडिल वाले को अगर हम देखते हैं तो क्या था, एस टी यू वी, ये फॉरवर्ड सीरीज थी, एस टी यू वी डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू। ठीक, अब नेक्स्ट क्या, फाइंड द रॉन्ग टर्म। देखो इस बार मिसिंग टर्म नहीं है, फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो रॉन्ग टर्म में क्या होता है कि कोई ना कोई इनमें से एक ऐसा है जो कि एक पैटर्न से सारे लेटर्स आ रहे होंगे, उस पैटर्न को वो एक लेटर फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो भी वो लेटर, जिस भी आपके 3 पेयर उसमें वर्ड में दे रखा है, उस वही हमारा रॉन्ग टर्म होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। डी ई, फर्स्ट वाले को अगर हम देखें, डी ई, ई के बाद एफ, ऑप्शन डी। जी एच आई, STY said D answer. डी। तो डी ई एफ जी एच आई, यानी पहला लेटर तो सबका सही है। ठीक है, अब फिर जब पहला आ गया तो अब हम दूसरे पे जाएंगे। बीच मिडिल वाले टर्म कैसे बना रहा है, सर Continue. OP O U R. तो ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर एस। तो यहाँ मिडिल में होना चाहिए था, एच तो सही है, मिडिल में आना चाहिए था एस। लेकिन एस के आगे भी वो सीरीज देखो सही रहेगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एस। एस से अगला क्या होना चाहिए था, टी। तो यहाँ पर टी है, यानी यस, हमने सही कैच किया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एस। तो एस के बाद टी। तो रॉन्ग टर्म की वजह से क्या होता है, सीरीज रुक नहीं जाती है, सीरीज चलती रहती है। बस इसकी जगह क्या होना चाहिए था, है एस। तो हमें बाकी को फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना अगर हम करना चाहें तो क्या था, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये सही था, वाई भी सही था, यानी इसका सिर्फ प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई, इस मिडिल वाले टी की। टी की जगह क्या होना चाहिए था, एस। तो कभी कभी क्या होता है रॉन्ग टर्म में, कभी तो रॉन्ग टर्म ही पूछता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट टर्म रिप्लेसिंग द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। यानी उसमें रॉन्ग टर्म नहीं होंगे ऑप्शन में, उसमें क्या गिवन होगा आपको कि उस एक सीरीज के अंदर एक टर्म रॉन्ग है, उसकी जगह सही कौन सा होना चाहिए था। तो ऑप्शन ऐसे भी दिए हो सकते हैं। तो फिर हमारा आंसर क्या होता अगर ये चीज पूछी होती तो, फाइंड द करेक्ट टर्म दैट विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म। तो हमारा आंसर कितना हो जाता, एच एस वाई। तो फिर आंसर ये होता, यहाँ पर सही टर्म कौन सा होना चाहिए था, एच ठीक था, वाई भी ठीक था, मिडिल वाला जो टर्म था ये रॉन्ग था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अल्फा न्यूमरिक है, लेटर भी है और नंबर्स भी है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, वही नंबर्स की पोजीशन लिख लो तो हमें आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है। एफ 6 और एक्स, C answer sir. सी। ओके, तो एफ इज ए बी सी डी ई एफ। अगर हम इसे देखें, पैटर्न समझने की कोशिश करें, एफ जी एच आई जे के एल ओ, यहाँ तो सीधे भी दिख रहा है हमें, देखो एफ के बाद एच जी एच। तो अगर सीधे ही दिख रहा है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं, फिर हम सीधे ऐसे ही कर सकते हैं। एच के बाद आई जे के एल
एम एन, तो पहला तो पता चल गया एन, एन 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 3 में था, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। इसलिए देखें तो ये क्या है, एक्स यू आर ओ, क्या इसमें समझ पा रहे हैं क्या सीरीज होगी, एक्स यू आर ओ। अगर इसमें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर इसका क्या करो, नंबर्स लिख लो, तब हम बता सकते हैं। ये क्या पैटर्न है, हमें दिख रहा है तो बैकवर्ड, एक्स से यू पे आ रहे हैं, यू से आर, आर से ऊपर, तो इधर से रीड करने की कोशिश करो, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, फिर पी क्यू स्किप किया, आर के बाद एस टी यू, दो को स्किप कर रहे हैं, यू के बाद यू वी डब्ल्यू, यस, तो यहाँ क्या आना चाहिए, एल, क्योंकि दो स्किप होंगे एम और एन, तो फिर हम ओ पे आएंगे। तो फर्स्ट इज एन, सेकंड इज एल। अभी भी देखो दो ऑप्शन है, अभी भी दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी में भी एन और एल है और सी में भी एन और एल है, लास्ट अंदर का नंबर अलग है। तो अंदर का नंबर अगर हम देखें 3, 7, 15, 31, अब क्या आएगा, तो हम देखो किसी से भी जा सकते थे, हो सकता था हम पहले नंबर लेके तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि सीधे पहले नंबर वाले से ही शुरू करते, हम कहते कि ये एफ एक्स एच बाद में देखेंगे, पहले नंबर ही ले लेते, 3, 7, 15, 31, तो क्या दिख रहा है हमें, डबल प्लस 1, तो यहाँ देखो दोनों यूज है, मल्टीप्लाई और प्लस, 7 to the 14 प्लस 1, 15 to the 30 प्लस 1, तो अगला क्या होगा, 31 to the 62 प्लस 1, 63, और वो ऑप्शन में भी आ रहा है। This is the ठीक, वरना हम नंबर को ऐसे भी समझ सकते थे, देखो 3 से 7 प्लस 4, 7 से 15 प्लस 8, 15 से 31 प्लस 16 और प्लस 32, 63, अब भी 63 आ गई। तो रीजनिंग में यही चीज स्पेशल होती है, जरूरी नहीं कि एक ही लॉजिक से लगे, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 कर रहा है तब भी वही आ रहा है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 करके कर रहा है तब भी यही आ रहा है। तो इस केस में अगर हम सीधे नंबर से शुरू करते तो हमें सीधा आंसर मिल जाता, क्योंकि नंबर सब में अलग अलग, नहीं नंबर भी दो जगह से 44, 40, यानी ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ऑप्शन के हिसाब से इतनी आसानी से नहीं था, क्लोज ऑप्शन। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या करना होता है, नंबर्स और उसको लेटर्स को आप पोजीशन से चेंज कर लो, बस ये याद रखना नॉर्मली हम फॉरवर्ड से ही करते हैं, बट इन केस आपको लगे कि फॉरवर्ड से क्यों नहीं आ रहा तो एक बार रिवर्स से भी जरूर कर लेंगे, तो ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है तो फॉरवर्ड पोजीशन की जगह उनकी रिवर्स पोजीशन भी यूज कर लेता है। ठीक है, क्लियर दोनों, लेटर सीरीज नंबर सीरीज। यस सर। अब है लेटर रिपीटिंग सीरीज, इसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स दिए होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो रिपीटिशन जो होता है साइक्लिक ऑर्डर होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसे सॉल्व करने का ऑप्शन क्या होता है, तरीका क्या होता है, जो भी ऑप्शन में दिए होते हैं उन्हें पुट कर दो। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा समझ जाओगे आप, जैसे ये दे रखा है ए डैश फिर ए बी देन ब्लैंक देन बी ए ब्लैंक ए बी, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ताकि ये एक पैटर्न बन जाए। पैटर्न एबीसी भी हो सकता है, ए बी बी सी कुछ भी हो सकता है, बस रिपीटिंग होगा पैटर्न। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसे करने का क्या तरीका है, ऑप्शन ही रख के चेक करते हैं और कुछ नहीं होता इसमें। देखो यहाँ पर कितने ब्लैंक है, 1 ब्लैंक नंबर 1 2 3 4, और यहाँ 4 तुम्हें ऑप्शन में लेटर्स दे, तो इसी ऑर्डर में तुम्हें रख के देखना है कि एक पैटर्न बन रहा है या नहीं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 अगर मैं रखता हूँ तो ये ए तो गिवन था मुझे, यहाँ ब्लैंक था, इसकी जगह मैं रखूंगा बी, देन ए बी गिवन है, फिर ब्लैंक है, तो फिर मैं क्या रखूंगा, ए। ऑप्शन 1 ही होगा। ऑप्शन 1 ही है, चलो यस सर।
ये मैंने रख दिया, ब्लैंक रख दिया। फिर क्या है, बी ए देन ब्लैंक। अब ये थर्ड लेटर यहाँ आएगा बी, देन फिर है ए और फिर है ब्लैंक, तो ये फोर्थ आ जाएगा बी और फिर है ए बी। तो देखो यहाँ ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ये रिपीटिंग सीरीज बन गई ए बी ए बी ए बी की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना, ऑप्शन ही आपको रख देने और चेक कर लेना, कोई अलग लॉजिक इसमें नहीं होता। जैसे नेक्स्ट है ए बी देन ब्लैंक, देन ए फिर ब्लैंक सी, तो यहाँ पर कितने ब्लैंक है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 5 आपको लेटर्स दे रखे। इसमें पुट करके देखो, इसमें आपको देखना है क्या है। ट्राई करके देखो, हो सकता है पहले ऑप्शन से ना मिले, दूसरा तीसरा, तीन में नहीं मिला तो चौथा ही होगा। तो क्या क्या दे रखा है, जैसे सर लास्ट वाला डी देख लेते हैं जी, ए बी ए देन ब्लैंक सी, ए बी देन ब्लैंक सी देन ब्लैंक देन ए बी ब्लैंक सी। जैसे हम ऑप्शन मान लो 1 से ही शुरू कर रहे हैं, तो हमने यहाँ रखा बी, यहाँ भी रखा बी, यहाँ रखा सी, यहाँ रखा ए और यहाँ रखा ए। तो ये आप देखो कुछ पैटर्न बनना है, ए बी बी देन ए फिर बी सी, ए बी सी सी ए बी, कोई पैटर्न नहीं बनना। कौन सा कह रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ट्राई करके देखते हैं, ए बी सी देन ए बी फिर अगला भी बी देन ए और लास्ट में सी। अब देखें कुछ पैटर्न बनना है, ए बी सी ओ यस। देखो इस बार कैसा पैटर्न बन रहा है, ये बन गया लेटर ए बी सी देन ए बी सी देन ए बी सी देन ए बी सी सी। इस बार पैटर्न थोड़ा अलग था, ए बी सी देन ए बी सी देन ए बी सी देन ए बी सी, इस तरह। यानी ए बी सी में क्या हो रहा है, एक एक करके लेटर ऐड होते जा रहे हैं। पहले ए ऐड हुआ तो ए बी सी, फिर बी ऐड हुआ तो ए बी सी, फिर सी ऐड हुआ तो ए बी सी। तो ये इस तरीके का पैटर्न। तो यस, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन सीधे क्या करना है, ऑप्शन लेके ही आपको जल्दी रख के ट्राई करना है। अब आते हैं लास्ट नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि इमेजेस पर, और अब की बार है सीरीज कंप्लीशन, यानी इमेजेस एक सीरीज बना रही होंगी और आपको बताना है नेक्स्ट इमेज कौन सी हो। तो ये ए बी सी डी ई जो है ये 5, जैसे नंबर सीरीज के 5 टर्म होते थे, ऐसी इमेज वाले में ये 5 टर्म, ए बी सी डी ई। इसके बाद कौन सा आएगा, वो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। तो हम क्या करते हैं, इमेज में से अलग अलग सिंबल ब्रेक कर लो। जैसे ये स्टार, तो अगर इस स्टार का मैं मोशन देखूं तो देखो कैसा दिख रहा है। इमेज नंबर 1 पर कहाँ है स्टार, हियर। इसे हम क्या कहते हैं, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट। इसके बाद अगली इमेज में आ गया यहाँ पर,
ये कौन सी पोजीशन हो गई, टॉप राइट। देन अगले में फिर टॉप लेफ्ट, फिर टॉप राइट, फिर टॉप लेफ्ट, यानी ये मूव कर रहा है टॉप लेफ्ट और टॉप राइट के बीच में इस तरीके से। तो स्टार कहाँ पर होगा, इधर, इधर आया, लेफ्ट में आया, फिर राइट में आया, अब लेफ्ट में है, तो इमेज में जो भी आंसर होगी उसमें कहाँ पर होगा, टॉप राइट। राइट। तो फौरन देखो इसे एलिमिनेट कर लिया करो, टॉप राइट ये नहीं है, तो एक ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन 2 देखो, इसमें सिंबल्स और ये भी कम ही दिख रहे हैं, सिर्फ 3 ही दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, अब सिर्फ क्या बचा, 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 पे ये देखो क्या डिफरेंस है 1 और 3 में। ये सेंटर वाला स्क्वायर सेम है, ये जो डॉट और एरो है ये भी सेम है, तो इसमें अब आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि इन दोनों में सेम ही आएगा। आपका सारा फोकस अब किस पे होना चाहिए, इस एरो पर, क्योंकि यही एरो हमें डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा सही आंसर है। अब हमें और कुछ नहीं देखना, सीधे किस पे आ जाना है, एरो पे। तो नॉन वर्बल या इमेज में आपको ये चीज बहुत क्विकली करनी होगी कि एक कोई सिंबल देखा, एलिमिनेट किया, अब क्या बचा, क्या डिफरेंस है, उस पर फोकस कर दो बस। तो सिर्फ किस पे फोकस करना है, एरो पर। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो है एरो। तो एरो कैसे जा रहा है, पहले वाले में था, किस पोजीशन पर था ये, टॉप राइट, यहाँ पर। इमेज नंबर 2 पर कहाँ गया, बॉटम राइट। इमेज नंबर 3 में है यहाँ पर, बॉटम लेफ्ट। इमेज नंबर 4 पर है यहाँ, टॉप लेफ्ट। इमेज नंबर 5 में फिर से टॉप राइट। तो इमेज नंबर 6 में कहां पर होगा, बॉटम राइट। बट यहाँ पर देखो दोनों में बॉटम राइट पर है, तो ये भी आपके लिए काम नहीं है। इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग से भी हमें कोई हेल्प नहीं मिली। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका रोटेशन, क्योंकि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक पॉइंटिंग लेफ्ट है और एक पॉइंटिंग राइट है। तो पहली इमेज में एरो किधर पॉइंट कर रहा है, अप। सेकंड में कहां पॉइंट कर रहा है, राइट। कितने डिग्री रोटेट हो रहा है ये, कितने डिग्री रोटेशन, कितने डिग्री रोटेशन है, सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अगले पे फिर क्या होगा, ये फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, फिर अगला 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा, तो ये कैसा हो गया होगा, देखो ये ऐसे था फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड। तो ये रोटेशन भी कर रहा है और शिफ्टिंग भी कर रहा है। तो शिफ्टिंग से तो हमें हेल्प नहीं मिली, अब रोटेशन देख रहे हैं। अब ये फिर 90 डिग्री रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो फिर अपराइट ऐसा आ गया। तो नेक्स्ट इमेज में कहां पर होना चाहिए, ये पॉइंटिंग राइट। यानी आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1 या 3, ऑप्शन 3 सर। 3। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। वैसे ये एक स्पेशल केस था, इसमें क्या हो रहा था, देखो सारे के सारे जो सिंबल हैं वो मूव करके सेम अपनी पोजीशन पर आ गए, यानी ए और ई बिल्कुल सेम है। ए इमेज और ई इमेज बोथ आर सेम, एग्जैक्टली सेम। सारे के सारे सिंबल देखो, स्टार अपनी जगह पे आ गया, एरो अपनी जगह पर, सेंटर वाला एरो अपनी जगह पर, ये डॉट एंड एरो अपनी जगह पर, सब अपनी जगह पर आ गए हैं। तो ए से ई सेम इमेज बन रही है। तो ई के बाद कौन सी इमेज आएगी, बी वाली, क्योंकि ई और ए सेम है। तो ए के बाद आनी थी बी, तो यही बी इमेज जो है, दिस इज, ये और ये सेम है। तो ये स्पेशल केस था, नॉर्मली ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन की सारी चीजें अपनी घूम के वापस आई। तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट कंपोनेंट को देखना पड़ता है, उस पर फोकस करके
ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, फिर जो बाकी ऑप्शन बचते हैं, नॉर्मली 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो बाकी जो 2 ऑप्शन बचे उसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि किस सिंबल या किस एलिमेंट पर फोकस करना है। जो दोनों में सेम है उन्हें रहने दो, तो उसमें कोई फायदा नहीं दिमाग लगा के। जो अलग आ रहा है उन्हीं पे ध्यान दो। नेक्स्ट ये है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने डिवाइड कर लिया है इस तरीके से, तो 8 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। एक ये ब्लैंक था फर्स्ट में, नेक्स्ट में क्या हो ऑप्शन गया, 2 नेक्स्ट में ये ब्लैंक यहाँ मूव हो रहा है, ये वो सॉरी ये जो शेडेड है ये यहाँ पहुंच गया, तो हम कह सकते हैं इट इज मूविंग 1 स्टेप, और डायरेक्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे इक्वल डिवीजन को हम स्टेप्स बोल देते हैं कि 1 स्टेप मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से यहां आने में इसने मूव किया 1 स्टेप, यहां से यहां मूव कितना किया, अगले में किस पॉइंट पर है ये, यहाँ पर, तो कितने स्टेप मूव हुए, 1 2, तो नेक्स्ट स्टेप इज +2, दिस इज +2। उसके बाद कितने स्टेप मूव कर रहा है, ये शेडेड पोर्शन यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ +3 यहाँ पहुंच गया, तो 1 2 3, यानी अगला क्या है, +3 +3। तो देखो ये सीरीज बन रही है, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज है। तो इमेज के अंदर एक शेडेड पोर्शन है जो मूव कर रहा है, +1 +2 +3, और अब जाएगा कहाँ पर, +3 के बाद क्या जाएगा, 4 इन क्लॉक, इन सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ आना चाहिए, +4 मूव करके इस पोजीशन पे होना चाहिए, इस पोजीशन पे एक ही है, यस, ऑप्शन 2 इज द आंसर। ये 1 4 स्टेप मूव करेगा, 1 2 3 4, यहाँ होगा नेक्स्ट फिगर, दिस इज द आंसर। ठीक, तो ये नॉन वर्बल की सीरीज का क्वेश्चन है। वहाँ नंबर सीरीज हमें सीधे नंबर लिखे होते थे, हम देखते थे कितना डिफरेंस है, कितना ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर शेडेड पोर्शन मूव कर रहा है इक्वल डिवीजन में, तो हम उसके हिसाब से उसके सीरीज में नंबर लिखिए। क्लियर, यस नेक्स्ट, या सिर्फ एक एरो है, तो जिस इमेज में जितने कम एलिमेंट ये होंगे उतना आसान होगा। तो यहाँ एक एरो मूव कर रहा है और एरो के दोनों मूवमेंट है, शिफ्टिंग भी है यानी अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन भी यानी रोटेशन भी है, दोनों है इसमें। तो हम किसी भी एक पर फोकस करके पहले आंसर कर सकते हैं। किससे करें पहले, शिफ्टिंग से करें, रोटेशन से ऑप्शन करें? 2 यस सर, ऑप्शन 2। यस सर। ठीक है, तो पहले शिफ्टिंग पे फोकस करते हैं। हम कहते हैं कि कैसे मूव कर रहा है, देखते हैं एरो को। फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर था, टॉप लेफ्ट, सेकंड में कहाँ गया, हियर, मिडिल लेफ्ट, अब कहाँ गया ये, हियर, बॉटम मिडिल। अब कहाँ आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक मूव किया, यानी इसको एक स्टेप ले सकते हैं, +1। तो ये यहाँ से यहाँ आता, फिर यहाँ पहुँचता, यानी अगले स्टेप में ये मूव किया +2। तो नेक्स्ट में कितना मूव करेगा, +3, यानी एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, यानी इसको यहाँ होना चाहिए टॉप राइट में। तो टॉप राइट में एक ही पोजीशन, ऑप्शन में एक ही पोजीशन पर एक एरो है टॉप राइट पर,
That is option number 2. So this is our answer. रोटेशन के हिसाब से देखें, अगर रोटेशन के हिसाब से बात करें तो ये पहले ऐसे अपराइट था एरो, नेक्स्ट इमेज में क्या हो गया ये, यानी कितने डिग्री रोटेट हो गया, 90 क्लॉकवाइज। अगले में ये हो गया डाउन, पॉइंटिंग डाउन, तो अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगले में फिर क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, पॉइंटिंग लेफ्ट। तो पॉइंटिंग लेफ्ट भी एक ही ऑप्शन था, यानी हम चाहते तो इसे शिफ्टिंग से करते तब भी आंसर मिल जाता, रोटेशन से करेंगे तब भी आंसर। ठीक है, तो दोनों केसेस से हमें आंसर मिल रहा था, वरना फिर अगर कोई भी दो ऑप्शन एक जैसे हो जाते तो फिर हमें दोनों चीजें देखनी पड़ती, शिफ्टिंग भी और रोटेशन दो, मतलब एंड वाला केस हो जाता। अभी क्या है, ये और वाला केस, शिफ्टिंग से आंसर हो सकता है और रोटेशन, दोनों में से किसी से। चलो लास्ट क्वेश्चन ये आज की क्लास का नॉन वर्बल का। तो यहाँ क्या है, शेडेड एक हमें दिया इमेज और उस पर कुछ स्पाइक्स हैं, स्पाइक इंक्रीज हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं कुछ, उसके बेस पे आंसर करते हैं। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। तो पहले हम काउंट कर लें, इजी काम हमारे लिए क्या काउंट कर लेना, कि भाई काउंट कर लेते हैं, क्या पता काउंटिंग से ही आंसर आ जाए। तो इसमें 2 है स्पाइक्स, इसमें ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो अगला जो आंसर होगा उसमें कितनी होनी चाहिए, 5। 5। तो 5 से कम वाले ऑप्शन तो हम 4 है जैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 फिर है। ऑप्शन 3 होगा। तो 2 और 3 बच रहे हैं हमारे पास। तो सिंपल एक 3 होगा। लॉजिक हमने जो पहले जो इजी होता है पहले उसी से लगाते हैं, हमने कहा काउंटिंग करना इजी, पहले काउंट कर लेते हैं। तो हमें दिखा कि 5 आने चाहिए, तो एक में 4 एक में 6, दोनों ऑप्शन हटा दिए, 5 वाले 2 है, 2 और 3। अब हमें पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये जनरेट हो रहे हैं स्पाइक्स। तो देखो पहले में ये टॉप पर है और एक उससे पहले है, लाइक 2 में क्या हो रहा है, इमेज नंबर 2 में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टॉप से, यानी इसे हमने हटा के यहाँ से शुरू किया, लाइक दिस। तो नेक्स्ट इमेज में क्या हो रहा है, इसको हटा दिया हमने, कहाँ से स्टार्ट किया, हियर। तो नेक्स्ट इमेज में क्या होगा, ये यूज भी होगा, यहाँ से यूज होगा, 1 2 3 4। अब जो अच्छा एक और है अभी इमेज, तो ये नहीं आएगा यहाँ से, यानी 1 से स्टार्ट, 2 3 4। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा उसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, ये नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो कौन सा मैच कर रहा है इससे, आंसर नंबर 3। यानी एक ऑर्डर में न्यू स्पाइक्स भी जनरेट हो रही है और उनका जनरेशन का पैटर्न क्या है कि जो भी लास्ट स्पाइक होती थी पिछले क्वेश्चन की उसको स्किप कर देना है, उसके नेक्स्ट वाले से शुरू करना है। तो 5 करनी थी हमें, तो नेक्स्ट वाले में ये था, इसको हम हटा देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यानी यहाँ बॉटम बिल्कुल राइट, दिस इज फर्स्ट 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे सीरीज के, और इसमें वर्ड तो आते नहीं है, जैसे एनालॉजी में हमारे वर्ड भी थे, इसमें वर्ड नहीं होते हैं। सीधे किससे शुरू होते हैं, या तो नंबर्स होंगे, अल्फाबेट, या फिर इमेजेस, नॉन वर्बल। तो पैटर्न आपको देखना होता है,
मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, कोई पैटर्न होता है, उसके बेस पे मिसिंग टर्म का क्वेश्चन हो सकता है, सीरीज का कोई भी क्वेश्चन मिस हो सकता है, क्वेश्चन मार्क बना होगा, दो भी हो सकते हैं, ऑप्शन में दो दे रखे होंगे, या फिर फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो रॉन्ग टर्म में भी दो चीजें होती, या तो सीधे रॉन्ग टर्म पूछता है, नॉर्मली रॉन्ग टर्म भी पूछता है, बट अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनाना चाहे तो उसकी जगह पूछ सकता है कि करेक्ट टर्म कौन सा होगा दैट विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म, ऐसे कह देते हैं कि रॉन्ग टर्म को कौन सा करेक्ट टर्म रिप्लेस करेगा, या फिर ऐसा टर्म है जिसे अगर हम रखें तो सीरीज क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, पैटर्न फॉलो करने लगे, तब भी क्या मतलब है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट टर्म। वरना नॉर्मली क्या होता है, सीधे रॉन्ग टर्म कौन सा है। तो नंबर सीरीज, तो कंसेक्यूटिव ऑड इवन का चक्कर हो सकता है, प्राइम कंपोजिट, स्क्वायर क्यूब, उसके साथ कुछ प्लस माइनस करके, सम प्रोडक्ट डिफरेंस, किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर कॉम्बिनेशन। तो हम इसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं। नंबर ज्यादा कोई डिफरेंस के साथ इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं तो एडिशन हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन जल्दी इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन, जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन, वरना फिर स्क्वायर क्यूब। अगर ये सब काम नहीं करता तो फिर स्पेशल केस। तो सबसे कॉमन स्पेशल केस क्या है, प्राइम नंबर इन्वॉल्व कर देना क्वेश्चन। जैसे लेटर्स में यही चीज स्पेशल केस होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये याद रखो। स्पेशल केस क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो सकती है सीरीज मान लो, तो ये स्पेशल केसेस हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, तो ये हमने देखा +24, 32, 40 से भी वही आंसर आ रहा है, और स्क्वायर +2 स्क्वायर +2 करके, तो क्योंकि सेम आंसर है तो कोई ज्यादा सोचना ही नहीं, 171 आंसर। यहाँ ये डिफरेंस हो रहा है, लेकिन डिफरेंस किसका हो रहा था, प्राइम नंबर्स का। तो ये प्राइम नंबर किसी भी लॉजिक से फिट नहीं बैठेंगे, आप चाहो कांस्टेंट डिफरेंस लेना, चाहो मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर क्यूब, कुछ नहीं, प्राइम नंबर अलग से। यहाँ मल्टीप्लाई था क्योंकि नंबर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमने देखा तो वो फिट बैठ गया, ऑल्टरनेटली 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया। 624, देखो ये फिर वही चीज, स्क्वायर्स क्यूब अच्छे से याद कर लो, काम आ जाता है, रीजनिंग में भी तुम्हें पहचानने में काम आ जाएगा। एकदम नंबर्स देखोगे ना 60, 122, 2110, तो अगर क्यूब्स और वो याद है तो खुद ही आएगा कि अच्छा 2110, 216 होता है 6 का क्यूब, 120, 125 होता है 5 का क्यूब, तो उसी से पैटर्न बन गया। मैं एन क्यूब माइनस एन की सीरीज थी, नंबर का क्यूब करना है और वही नंबर माइनस, ये डिवीजन में करी। ये ट्रिकी क्वेश्चन था लास्ट, ये क्या था, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स थे, रिवर्स ऑर्डर में होगी, यानी एक प्राइम के बाद दूसरा प्राइम स्किप किया, फिर लिखा प्राइम, फिर स्किप किया प्राइम नंबर, फिर लिखा, रिवर्स ऑर्डर। तो ये रूल जो था 6k ±1, ये क्या बताता है कि ग्रेटर देन 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सबके सब क्या होंगे, 6 के जितने मल्टीपल्स होते हैं उसी मल्टीपल का या तो +1 होंगे या -1 होंगे, उसके अलावा प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। तो प्राइम नंबर जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 6 का मल्टीपल रखो, या तो उससे +1 होगा या उससे -1 होगा, इसके अलावा प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। लेकिन सारे के सारे नंबर जो 6k +-1 है, वो जरूरी नहीं कि सबके सब प्राइम हो। जैसे k अगर मैं 4 रख दूं तो 6 4 से 24, तो 24 + 1 25 होता है, और 25 प्राइम नंबर नहीं है। तो जरूरी नहीं कि सारे 6k +-1 वाले नंबर सब प्राइम हो, बट जितने भी प्राइम होंगे उन सबको हम 6k +-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हमेशा 6 के मल्टीपल से +1 ऊपर और +-1 नीचे, बस यही प्राइम नंबर होते हैं, इसके अलावा प्राइम नंबर नहीं हो सकते। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है?
6 के मल्टीपल के साथ प्लस माइनस 1 की फॉर्म में ही क्यों रहते हैं, इसके अलावा क्यों नहीं होते? तो बताएगा, ट्राई करके देखो, दिमाग लगा के देखो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होता है, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते एक्सेप्ट 1 से और अपने आप से। तो देखो 6 का मल्टीपल जो है वो ऑड है, वो इवन है, सॉरी 6 के जितने भी मल्टीपल होते हैं वो सब क्या होते हैं, इवन। तो 6 से अगर मैं डिफरेंस लूं 2 का तो वो सारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ नंबर लिखूं, बीच में सेंटर रखूं 6, तो 6 से एक कम है 5, एक ज्यादा है 7, 6 से 2 ज्यादा है 8 और 2 कम है 4, तो ये सारे क्या होंगे, इवन। 6 से 3 कम क्या है 3 और 6 से 3 ज्यादा क्या है 9, ये सारे मल्टीपल किसके हो जाएंगे, 3 के। 6 से 4 ज्यादा रखूंगा तो फिर 10, 2 का मल्टीपल, 6 में से 4 माइनस किया तो फिर 2, फिर से 2 का मल्टीपल। तो देखो 6 के अलावा आसपास वाले ये जो दो नंबर हैं, इन्हीं में से कोई प्राइम हो सकता है, उसके बाद कोई नहीं हो सकता। इसके बाद अगला प्राइम बनता है 11, तो 11 फिर से क्या हो जाता है, वो 12 से एक डिफरेंस पे आ जाता है। तो किसी भी 6 के दो मल्टीपल के बीच में जितने नंबर्स होते हैं, तो उसके क्लोज वाला जो नंबर होता है, यानी +1 और -1, उसके अलावा तो हमें सब पता है, या तो 2 से डिवाइड होंगे या 3 से। अब इसके पास वाला जो होता है वो कभी कभी क्या होता है 5 से डिवाइड होता रहता है, तो जो भी 5 वाला आता है वो हटता चला जाता है। आया कुछ समझ में, 6 के पास वाले ही क्यों बन रहे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मैं कह रहा हूँ इसमें से कौन से प्राइम हो सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई जो 6 का मल्टीपल है उसके आसपास वालों में ही कोई हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकते। यानी अगला फिर यहाँ हमें मिलेगा, अगला फिर ये मिलेगा 18 के आसपास वाले। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो 6 से हम अगर 2 का डिफरेंस लें, -2 करें या +2 करें, तो 6 खुद इवन है, तो इसमें +2 या -2 करोगे तो इवन नंबर्स आएंगे। इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकते। 6 में से 3 माइनस करो या 3 प्लस करो तो वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकते। 6 में से 4 माइनस करो या 4 प्लस करो, अगेन फिर क्या हो जाएगा, इवन नंबर, तो ये भी नहीं हो सकते। ये 2 3 को छोड़ देना, ये ग्रेटर देन 3 के लिए, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 के लिए रूल होता है। ठीक, तो जैसे 12 है, तो 12 के पास 11 या 13 में से तो कोई प्राइम हो सकता है, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता। ऐसी 12 से कम पीछे ना तो 10 हो सकता, ना 9 हो सकता, ना 8 हो सकता, क्योंकि ये 2 और 3 से डिवाइड होगा। तो हमेशा जो 12 है उसके पास के मल्टीपल होंगे। जैसे 18, तो या तो 17 होगा या 19 होगा, या हो सकता दोनों हो। 24, 23 या 25, तो यहाँ 25 भी नहीं है, सिर्फ 23 का है। तो 6k +-1 प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। कोई सा भी प्राइम नंबर हो वो हमेशा किसी न किसी 6 के मल्टीपल के पास होगा, उससे या तो +1 ज्यादा होगा या उससे -1 कम। तो हम इसीलिए लिखते हैं ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे 6k +-1 प्राइम हो। जैसे ये 25, ये प्राइम नंबर नहीं है। 6k +-1 में अगर मैं k ले लूँ 6, तो ये हो जाएगा 36 +-1,
यानी 35 और 37, तो इसमें से 35 प्राइम नहीं है। तो जरूरी नहीं कि सारे 6k प्लस माइनस 1 प्राइम नंबर हो, बट जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 6k प्लस माइनस 1 बट ग्रेटर देन 3। ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। यस सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लस माइनस दोनों प्राइम नंबर नहीं है ना? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ओके सर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। इसके बाद अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज, यही लॉजिक काम करेगा। A to Z फॉरवर्ड पोजीशन में 1 से 26 और रिवर्स में Z1 और A26। दोनों की पोजीशन का सम किसी भी लेटर के में 27 होता है, और ये शॉर्टकट है। किसी का हमें निकालना हो, फॉरवर्ड पोजीशन निकल जाएगी और फिर बैकवर्ड हम निकाल सकते हैं 27 माइनस इसका। मतलब लिखना चाहो तो एक बार लिख लो सारे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लेटर्स थे, तो हम पोजीशन चेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर लेटर्स में ही आप सोच सकते हो कि अच्छा 2-2 3-3 स्टेप ऐसे स्किप होके आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर उनकी फॉरवर्ड पोजीशन लिख के करते। नॉर्मली फॉरवर्ड पोजीशन पर होता है, 99% ऐसे क्वेश्चन फॉरवर्ड पोजीशन पर ही बेस्ड होते हैं, बट अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है तो 1% रिवर्स पोजीशन पर भी हो सकता है। तो अगर फॉरवर्ड से नहीं बन पा रहा कुछ भी लॉजिक, तो एक बार रिवर्स जरूर ट्राई कर देना। अगर ऐसे 3-3 करके होते हैं तो नॉर्मली फर्स्ट वाले में, मिडिल वाले में कोई सीरीज बन रही होती है, लास्ट उसके हिसाब से हम आंसर। तो फाइंड द रॉन्ग टर्म, तो यहाँ HTY रॉन्ग था, उसका H भी सही था, Y भी सही था, सिर्फ बीच में T जो था उसकी जगह S हम होता। तो यहाँ रॉन्ग टर्म पूछा था तो आंसर ये हो गया, और ये पूछा होता फाइंड द करेक्ट टर्म और फाइंड द टर्म that can replace the wrong term, इस तरीके से पूछा होता तो आंसर हो जाता है HSY। ये अल्फा न्यूमेरिक थी। फिर लेटर रिपीटिंग, इसमें ऑप्शन से ही करना होता है। ऑप्शन रख के आप देख सकते हैं कि कैसी सीरीज बन रही। हो सकता है सीरीज ऐसे एकदम समझ में आने वाली हो, AB थी, या फिर ABC ऐसे थी, या BCA ऐसा कुछ बन रहा था, या फिर इस तरीके की भी हो सकती है कि पहले ABC फिर AABC फिर AABBC फिर AABBCC, ऐसे किसी भी तरीके की हो सकती है। नॉन वर्बल इमेजेस, वही इमेजेस में 3-4 चीजें हमें याद रखनी। शिफ्टिंग, रोटेशन, सब्स्टिट्यूशन, इमेज कुछ चेंज तो नहीं हो रही, या फिर एडिशन ऑफ लेयर। एक सर्किल था पहली इमेज में, दूसरे में 2 हो गए, 3 हो गए, इस तरीके। तो किसी भी एक कंपोनेंट पे आप फोकस करके पहले अप्लाई करो लॉजिक, एलिमिनेट करो फिर, और फिर देख लो कि जो 2 आंसर बच रहे हैं उनमें से कौन सा सिंबल या एलिमेंट डिफरेंट है, उसी पे फोकस करके आंसर करें। हो सकता है एक ही सिंबल से आंसर आ जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वही सिंबल जो होता है वो अलग अलग था चारों ऑप्शन में, उसी से आंसर मिल जाए। कभी कभी हमें ज्यादा लगाने पड़ जाते हैं। तो ये शेडेड पोर्शन ऐसे मूव कर रहा था 1 2 3, तो ये सीरीज बन रही है इमेजेस में, नॉन वर्बल सीरीज है, नंबर सीरीज। यहाँ पर एक एरो था, इसमें दोनों मोशन थे, शिफ्टिंग भी था, रोटेशन भी था। तो दोनों में से किसी से भी आंसर कर सकते थे, और वाला केस था। अगर थोड़ा सा इससे लेवल ऊपर होता तो एंड होता, मतलब हो सकता है कि सेकंड ऑप्शन में भी एरो ऐसे पॉइंट कर रहा हो, सेकंड में भी नहीं, इसमें एक ही एलिमेंट है। हो सकता है जैसे पोजीशन से करना चाहे हम शिफ्टिंग से, तो टॉप राइट में हमें एक ही दिख रहा था, हो सकता है ये ऑप्शन यहाँ ना होके ऐसे होता, तो दोनों टॉप राइट पे हो जाते, तो फिर हम शिफ्टिंग से आंसर नहीं कर पाते, फिर हमें रोटेशन देखना पड़ता है। ठीक, या फिर इसकी जगह ऑप्शन ऐसे हो जाता है, तो अब हम रोटेशन से आंसर नहीं कर सकते थे कि दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर हमें शिफ्टिंग भी लगानी पड़ती साथ में। तो जब दोनों को यूज करते तो वो एंड वाला केस था, बोथ यूज करना पड़ता।
और लास्ट ये था, इसमें हमने नंबर से देखा, नंबर से एलिमिनेट कर लिया, फिर दो ऑप्शन में उसका पैटर्न देखा कैसे जनरेट हो रहा था, उसके हिसाब से। ठीक, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था, सीरीज कंप्लीशन या फिर व्हाट कम्स नेक्स्ट के नाम से भी रहता है बुक्स। तो कोशिश करो खाली टाइम मिले तो प्रैक्टिस करने की, कोई भी वेबसाइट पर आप जाके MBA सीरीज कंप्लीशन डाल के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन होंगे कि अच्छा स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, अच्छा डिजिट को भी ब्रेक कर सकते हैं, अच्छा डिजिट का मिला के सम करके भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जो शुरू के 2-3 टॉपिक है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ठीक, तो कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? तो फिर क्लास एंड करें। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।